चोट का लगी है बाबू के? हाँ हाँ ठीक हो गई। फोन में तेरे मच्छर काटेगा, तेरे फोन में ही मच्छर काटेगा। हेलो, आज हम लोग क्या बनाएंगे छवि? क्या? सलोनी। मैं तो भूल गई थी, जैसे आप भूल जाते हो। तो बहुत दिन से रखा है और बहुत दिन से हम लोग सोच रहे हैं बनाएंगे पर बना नहीं पा रहे हैं। तो सलोनी छवि की भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। तो टाइम ही नहीं मिलता था और फिर ये क्या कहते हैं, आज बनाएंगे कल बनाएंगे, गर्मी की वजह से कर कर के बनाया ही नहीं। तो चलिए फटाफट ज़्यादा बातचीत नहीं करते हुए बनाते हैं और आप लोगों से भी शेयर करते हैं। और अभी मैंने एक पार्सल मंगाया था, तो मैंने मंगाया था ये वाला ड्रॉर। तो बहुत दिन से सोच रही थी, बट बहुत दिन से मतलब एक्साइटमेंट था मेरे को कि आएगा, बढ़िया है बढ़िया है। पर आया तो अच्छा, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। पर इसका ये वाला जो डोर होता है ना फ्रंट में बंद करने वाला, इसका एक साइड का हुक ही टूटा हुआ है। अब मैं फिर से मैंने इसको रिप्लेसमेंट के लिए डाले, फिर 2-4 दिन लगा देगा। वही है, जिसके लिए ज़्यादा इंतज़ार करो ना तो टूटी वो हमेशा टूटा ही निकलता। मेरे साथ तो अक्सर होता है। कई बार मैंने बहुत सारी चीज़ें मंगाई है और मतलब इतना उसका इतना इंतज़ार रहेगा, हाँ जल्दी आए जल्दी आए जल्दी आए। आ तो जाता है पर टूटू फूटा आता है। आ तो जाएगा लेकिन कहीं ना कहीं वो डैमेज होगा और मुझे उसको वापस करना पड़ेगा। मम्मा अब देखते हैं दूसरा कैसे आता है। अगर इस बार ख़राब आया तो फिर मैं रिटर्न ही कर दूँगी। 1 kg का मैदा मंगाया था जो कि बहुत दिन से रखा था। अब हम इसका श्री गणेश करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे मैदा, आटा डालने के बाद जाके नमक। ये मैंने मोयन के लिए डाल दिया तेल। ये मैं इसमें डालूंगी थोड़े सा अजवाइन, अरे कलौंजी। कलौंजी से तो इसका टेस्ट अच्छा आता है। इसमें हम डाल देंगे नमक। नमक का कल से नहीं मिला होगा इसका श्री गणेश है ना। थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे कलौंजी। बहुत दिन से बहाने मिल रहे थे बचने के, आज तो नहीं मिला है ना। सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे, मोयन को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मोए 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 है ना। वहाँ पे जब मोयन अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब फिर हम आटा लगाएंगे। तो मोयन को जो पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है, जब आप ऐसे मुट्ठी बंद करोगे ना तो इजीली ये जो आटा है वो बाइंड हो जाएगा। इसका मतलब आपका मोयन मतलब सही है, एकदम परफेक्ट है। तो अब मैं इसका आटा गूंथ लूँगी और मतलब ये एक ऐसा स्नैक्स है ना जो सबको पसंद आता है। आई एम श्योर, मतलब मुझे तो पसंद है, मेरे घर में सबको ही पसंद है। पर मैदा है तो डेली डेली खा नहीं सकते हैं। पर कभी जैसे 1-2-4 महीने में एक बार मैं बना ही लेती हूँ और बना के रख दूँगी। और ज़्यादा भी नहीं बनाती हूँ, नहीं फिर ये दिन भर वही खाती है। आटा लगा के रख दी हूँ, जब तक आटा फूलेगा तब तक यहाँ पे बर्तन रखे थे खाना पीना खाएंगे, उनको वॉश कर लूँगी, किचन क्लीन हो जाएगी, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। तो यही सब चलता रहता है। अभी मैं नहा के आई थी, उसके बाद सोने की बजाय मैं सोची फटाफट इसको बना लेती हूँ। डेली डेली रह जाता है काफ़ी दिन से, मतलब आप सोचिए कि मैं पिछले 2 हफ्तों से सोच रही हूँ कि बनाऊँगी, पर मैं बना ही नहीं पाती थी। तो फाइनली आज मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोने की वजह मैं सोची कि फटाफट बना लेते हैं। अभी बाबू सो रहा है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो जैसे यहाँ मेरे को किचन में खड़ी देखेगा ना तो उसका चालू हो जाएगा हटना। तो यहाँ पे 10-15 मिनट हो गए थे तो आटा अच्छे से फूल गया था, क्योंकि अब चकला बेलेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा और इधर उधर भागता भी है। तो अभी मैंने प्लेटफॉर्म साफ़ किया था, तो मैं इसी में बड़ी बड़ी रोटियां बेल के और फटाफट काट लूँगी। और यहाँ पे ना बेटी को भी काटना था, तो बोल रही थी मुझे भी काटना है, कैसे काटते हो, कितना स्मूथ आपसे कट रहा, मेरे से नहीं बन रहा है। तो बच्चों को रहता है ना कि जो मम्मा कर रही हैं वही उनको भी करना रहता है। तो यही मैं बोली, ले एक बार तू भी अपने मन की तसल्ली कर ले, और एक बार कट करके वो मेरे को दे दी है। अब मैं इधर बनाती जाऊंगी। और उसको ना इतना मतलब वो हो रहा था, मामा मैं भी आपके हेल्प करूँ, आप काटते जाओ, मैं रखती जाती हूँ, मेरे पीछे पीछे लगी हुई थी।
तो उसको भी ना दोपहर को नींद नहीं आती है, यही सब करती रहती है। तो मैंने यहाँ पे काट दिया था। अब वो देखो कितने आराम से उठा उठा के रख रही है, जैसे इसको प्लेट में ही रखे रहना है। तो मैं उसको बोल रही थी ऐसे ही रख दो, करना तो फ्राई ही है, सब निकल जाएंगे। तो और यहाँ पे जो तेल है वो गर्म हो चुका है और फ्लेम अभी आप देख रहे हैं मैंने एकदम लो करके रखा है। तो सलोनी बनाना सबसे आसान है, मतलब इसे कोई भी बना सकता है और पहली बार में ये परफेक्ट बन जाती है। तो आपका मोहन बस अच्छा होना चाहिए। अगर आपका मोहन अच्छा है तो ऑटोमेटिक आपकी जो सलोनी है वो अच्छी ही बनेगी। और यहाँ पे मैंने एक घान डाल दिया है। अब क्योंकि ये आराम से पकती है ना, तो मैं आराम से मतलब जो जितना ये बचा हुआ आटा है उसको बेल लूँगी, उसके बाद भी टाइम बच जाएगा। जब तक उधर पक रही है तब तक मैं इधर और बनाती जा रही हूँ, साथ साथ में वो पकती भी जाएगी। और एकदम लो फ्लेम में करके पकाना रहता है ना, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन इतना वो नहीं है कि आप मतलब आपको वहाँ खड़े ही रहना है। तो मैं बीच बीच में क्या जाके ना हवा भी ले रही थी, क्योंकि गर्मी लग रही थी। अभी 1-2 बार बारिश हो गई है ना, तो तब से ना वैसे हल्की उमस वाली गर्मी लगती, नहीं तो अभी तक इतना नहीं वो होता था। और गैस ऑन है तो खिड़की भी नहीं खोल सकते कि हवा आए। तो मैंने यहाँ पे इसको कट कर दिया है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी बढ़िया, मतलब अभी ये पकी नहीं है। अब इसको मैं ऐसे चलाती रहूँगी तो ये अच्छे से पक जाएगी। और यहाँ पे इसका ये जो कलर है एकदम परफेक्ट आ गया है। अब हम इसको निकालेंगे तो ये देखिए जब मतलब पक जाएगी ना, तो ये इसका जो कलर है वो एकदम लाइट ब्राउन हो जाएगा। और ये अंदर तक बढ़िया क्रिस्पी हो गई है, पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। तो आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं। मुझे तो चाय के साथ अच्छी लगती है, मैं कभी कभी खाती हूँ। और यहाँ पे एक घान निकल गया है। ऐसे ही हम जो है वो सारी बना लेंगे। तो 1 केजी मतलब मैदा था, तो मैंने सारे का नहीं बनाया था और बचा लिया था। यहाँ पे बनी हुई रखी हुई हैं, तो उनको भी इसमें मैं डाल दूँगी और धीरे धीरे पकती रहेंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है फाइनली तो लाइक अब कर बन गई देना। है पूरी और सलोनी। ये लास्ट वाला घान है और ये बनती जा रही थी। और आज बाबू को लग गई है चोट, दिखा बाबू, ये इसने आज लगवा लिया है हाथ में। ये वाला हाथ दब गया था, बहुत रो रहा था, ये बहुत बदमाशी करने लगा है। चोट का लगी है बाबू के? हाँ हाँ, ठीक हो गई। और सलोनी बनाते बनाते हो गया है काफ़ी टाइम। तो मैं सोच रही हूँ कि अब ये जो फैलारा फिर से इन लोगों ने फैला दिया है, इसको समेटूँ, क्योंकि अब इनके आने का भी टाइम हो रहा है। तो ऐसे घर अच्छा नहीं लगता है। तो एक बार सुबह सब क्लीन कर दो, फिर वापस से ये लोग वैसा ही घर कर देते हैं जैसे मैंने साफ़ ही नहीं किया हो। तो सारा दिन तो ऐसे ही रहता है। जब इनके आने का टाइम होता है तब फिर मैं सब कुछ जगह पे रख देती हूँ, जितना भी हो सकता है कर देती हूँ। ऐसा नहीं है कि एकदम पिच परफेक्ट ही मेरा घर रहता है, ऐसा नहीं है। काफ़ी चीज़ें इधर उधर भी रहती हैं और मतलब जितना मेरे से हो पाता है मैं कर देती हूँ। बाकी बच्चे हैं वो तो फैलाएंगे, मैं चाहे जितना समेट के रखूँ। तो यहाँ पे बाबू को टीका लगा था ना, तो उसका वो नहीं गया था वहाँ पे, मतलब हल्की सी गठान बनी हुई थी। तो वही डॉक्टर से दवाई लिखवा के लाए थे, तो वही मैं उसके दवाई लगा रही थी। और बिस्तर को साफ़ कर देते हैं। अगर बेड क्लीन रहता है ना तो ऑटोमेटिक पूरा रूम क्लीन ही लगता है। तो यहाँ पे इसको साफ़ करके और तकिया को भी अच्छे से रख देते हैं। और ये ब्लैंकेट तो मेरी बेटी खेलती है, ओढ़ लेगी और खेलेगी। तो यहाँ पे टॉवल, ब्लैंकेट, गुड्डा गुड्डी, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की चीज़ें तो फेंक के रखी हैं। और आज मैंने हॉल की बेडशीट चेंज की थी, तो उसमें मैंने बेडशीट भी नहीं डाला था, वो भी वॉश करने के लिए रखी हुई है। तो यहाँ पे मैं दूसरी नई बेडशीट डाल दूँगी। और इसमें ना सिंगल बेड की छोटी पड़ती है और डबल बेड की बड़ी पड़ती है। बहुत मतलब वो लगता है मेरे को, इसको इतना दबाना पड़ता है ना कि मेरा कम से कम नहीं तो 10 से 15 मिनट टाइम यहाँ पे मेरा लग जाता है। तो एक बार दबा देती हूँ ना तो फिर सही हो जाता है। लेकिन बाबू क्या किया है ना कि अब बेडशीट को पकड़ के चढ़ना सीखा है, तो वो दबी रहती है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है चढ़ने के लिए। और यहाँ पे ये लोग ऐसे ही खेलते रहते हैं और मेरा काम होता रहता है।
और इतनी धूल आती है कि आज मैंने सुबह धूल नहीं हटाई थी, तो वही मैं म्यूज़िक सिस्टम से उसको थोड़ा साफ़ कर रही थी। एक दिन अगर धूल ना पोंछो ना तो दूसरे दिन ऐसा लगेगा कि महीनों से साफ़ नहीं किए हैं। और बाकी जो कपड़े इधर उधर रखे थे वो कपड़े मैं अंदर ले जाके फ़ोल्ड करूँगी, रखूँगी। और ये मैंने यहाँ पे सलोनी बनाई थी, किचन मतलब साफ़ की थी उस समय, लेकिन फिर से फैल गई थी, तो बस फैला ये बर्तन नहीं है इतना धुलने के लिए, तो चीज़ों को जगह पे रख देंगे और एक बार फिर से साफ़ कर देंगे। क्योंकि आज मंडे है और आज सब्जियां आएंगी, तो ढेर सारी सब्ज़ी होंगी, तो यहीं मुझे रख के इसको वॉश करना पड़ेगा। और किचन ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे मेरा काम होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।